हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ऑल राइट। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टाइम डेविएशन, और फिर हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इमेजेस। तो आज हम लोग उसी पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज का मोशन क्या होगा प्लेन मिरर में। ये इसका लास्ट टॉपिक होगा। फील्ड ऑफ व्यू भी रहेगा, दोनों टॉपिक लास्ट होंगे। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इन प्लेन मिरर, ये टॉपिक होगा। इस टॉपिक के अंदर वी कंसिडर द फिनोमेना मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन द प्लेन मिरर। हाँ प्रभात, क्या होमवर्क दिया था? क्या होमवर्क दिया था बेटा? साउंड तो आ रहा होगा। ये नीरज सर ये बंद कर लेना अपना। चलो, आवाज तो क्लियर है। तो जो भी हमने होमवर्क दिया है उस होमवर्क को डिस्कस करने के लिए मैं प्रभात को वॉइस कमांड दे रहा हूँ। बोलो क्या था? तो ईमेल भेज दिए। ओके, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, इंटीजर मल्टीपल ऑफ करना है हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में। जैसे ये यहां पर होल है and incident rays coming like this. It's a center at 9 degree. Definitely it will make angle of 9 degree here. 9 degree का एंगल ही बनाएगा। अब हमें यहां पर ये देखना है कि कब इसका डेविएशन 180 डिग्री हो जाए। तो नॉर्मली हम ये कहेंगे कि इन दिस इंटीजर मल्टीपल ऑफ 18 डिग्री लिखेंगे just a minute.
सर मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ सर, मैं क्लास ले रहा हूँ। चलो ठीक है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस अपन को देखने हैं। सिंपली एक बात बताओ, अगर हम 180 को 9 डिग्री से डिवाइड कर दें और 360 को 18 से डिवाइड कर दें, तो हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली कितना चीज मिलेगा? 180 डिग्री को 9 डिग्री से डिवाइड करने के बाद कितनी चीजें मिलेंगी हमें? आंसर क्या आएगा? बोलो। 20। क्या आएगा? 20। आप सोच के देखो, अगर कोई भी पॉइंट है और किसी पॉइंट पर ऐसे करके इंसिडेंट रे आ रही है और ऐसे करके ही रिफ्लेक्टेड रे चली जाए, तो बेटा इस केस में जो डेविएशन हमें मिल रहा है, वी आर गेटिंग डेविएशन हियर इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो राइट है कि रॉन्ग है? अगर जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते पर हम रिट्रेस कर लें, so the deviation in this case is 180 degree. Wrong or right? Right है। अब just think of that, if the incident ray coming like this and after all the reflection successively inside the sphere, the ray exit like this, then the incident ray and final ray will make a deviation of कितना डिग्री? बोलो 180 डिग्री। कितना डिग्री बनाएगी? 180 डिग्री। अब इस 180 डिग्री को अगर हम 9 डिग्री से डिवाइड कर दें तो हमें सक्सेसिव रिफ्लेक्शन मिल जाएंगे, या हम 360 बाई 18 से डिवाइड कर दें तो भी सक्सेसिव रिफ्लेक्शन मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल हो रहे हैं, यहाँ पे हर जगह पे पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, पार्शियल डेविएशन भी आ रहे हैं। कहीं भी इस तरीके से आता और फिर ऐसे जाता, फिर ऐसे जाता, फिर ऐसे जाता, लेकिन हम कब तक इसके अंदर घूमते रहते? इसका मतलब कि हम सिंपली ये देखें कि 180 डिग्री का डेविएशन ये हमें बताएगा कि थिंग्स आर रिट्रेसिंग द पाथ, द लाइट रे रिट्रेसिंग द पाथ। अगर लाइट रे रिट्रेसिंग द पाथ कर रहा है, सो इन दिस केस वी कैन हैव कि 180 डिग्री को 9 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो 20 नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, अब इसमें से एक रिफ्लेक्शन हमें कम क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज द पॉइंट ऑफ एग्जिट इज नॉट हैविंग एनी रिफ्लेक्शन अगेन, क्योंकि यहाँ पे तो होल है। सो फॉर दिस होल देयर इज नो स्पेस फॉर अ रिफ्लेक्शन। तो अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कोई स्पेस ही नहीं है, तो मतलब कोई वजह ही नहीं है। हम बहुत आराम से ऐसा कह सकते हैं कि इन दिस केस द 20th रिफ्लेक्शन विल नेवर अकर। क्या कह सकते हैं? बोलो 20th reflection will never occur. So 20th reflection will never occur means only we will count the 19th reflection. बोलो बात समझ में तो नहीं आ गई? बताओ जल्दी। तो इसका मतलब ये है कि होल में जैसे ही होल से एग्जिट करेगा, तो एग्जिट करते समय जो रिफ्लेक्शंस आएंगे उन रिफ्लेक्शंस को काउंट करने का एक ही तरीका है कि कितने टाइम्स ये डेविएट होगी। तो ये जहां जहां डेविएट होगी वही सारे के सारे लोग क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन देंगे। तो हम इसे बहुत आसान तरीके से इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हियर कम्स टू a next page and this is like, just a minute. So shall we start with a new topic? Shall we start with a new topic? All right. तो यहां पे हम चल रहे हैं मोशन इन ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्मेशन, सॉरी मोशन इन ऑब्जेक्ट इमेज in case of plane mirror. This is the topic.
सो आज का टॉपिक है ये, कंसिडर दिस कि मोशन की अगर बात होगी तो मोशन में हम या तो वेलोसिटी लेंगे या मोशन में हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे. काइंडली थिंक ऑफ दिस कि दिस इज द ऑब्जेक्ट and this is the image formation. Already our students are clear with the concept, that is relative separation of object from the mirror and relative separation of image from the mirror are equal. तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि if mirror will move, the relative position will be changed, and if object alone is changing the position, then also image position will change. So what is the priority here? The relative motion in both the cases are same. Means x im is equal to minus xom. अब मैंने यहाँ पे वेक्टर प्लॉट कर दिया है. ये वेक्टर क्यों प्लॉट किया है? बिकॉज हर चीज मुझे पोल से मेजर करनी होती है. द पोल इज एट अ सरफेस ऑफ द मिरर. मिरर से लेफ्ट में जाओगे तो ऑब्जेक्ट की तरफ वेक्टर जाएगा, and the another indication is for the image. And so in the left direction we are taking a vector as a negative direction, and in right direction we are taking a vector as a positive directed. तो हमें अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में इक्वल करने हैं तो हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी होगी. तो XOM इसकी डायरेक्शन चेंज होने के बाद ये आ जाएगा माइनस XOM. सो दिस माइनस XOM इज द नेगेटिव ऑफ द XOM. सो बच्चा ये कह सकता है कि XIM इज इक्वल टू माइनस XOM होगा. राइट और रॉन्ग? समझ में तो नहीं आ गया? बोलो जल्दी. निहारिका, स्नेहा, गजानन, प्रभात, अनिरुद्धि, रॉय. यस माय बेटे रॉय. समझ में आया? नहीं आया? Clear है? All right. So in this case we are taking differentiation here. So after taking differentiation क्यों लिया जाता है? Because it provide a rate of change of position. तो यहाँ पर d of dt for xim this is equal to minus d dt of xom. So in this case we are taking here like velocity of image with mirror is equal to velocity of object with mirror. This is a very beautiful formula to have a motion in object and image within the plane mirror. इस ब्यूटी को अगर अपन थोड़ा एक्सपेंड करें तो कैसे करेंगे? तो एटलीस्ट पहले ये याद रखो, द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट किसके साथ? मिरर के साथ इज इक्वल टू RM रिलेटिव मोशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर. डेली लाइफ में हम मिरर को काफी ज्यादा यूज करते हैं और हम ये भी देखते हैं कि मिरर की तरफ जब हम भागते हैं तो ऑफकोर्स की परपेंडिकुलरली अगर हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो इमेज भी हमारी तरफ आती हुई नजर आती है. अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदा जाएगा मिरर को फोड़ के उसके अंदर आर पार हो जाएगा, ऐसा तो कुछ करना नहीं है. तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग? उसकी शाइनी सरफेस को टच कर सकते हैं. जैसे ही ऑब्जेक्ट उसके सरफेस को टच करेगा मिरर के, तो इमेज भी पीछे से वर्चुअली मिरर की अदर सरफेस को टच करती हुई नजर आएगी. ये चीज क्लियर है? ऑलराइट. तो इसको नोट डाउन कर लेंगे तो फिर हम इसे आगे बढ़ते हैं. और ये बात तो पता है कि अगर हमने एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया होता, द फॉर्मूला विल बिकम फॉर एक्सीलरेशन. तो ये तो एक्सीलरेशन की तरह बन जाएगा. ठीक बात है? नहीं है क्या ठीक बात? चलो आगे चलो, जल्दी से. नोट डाउन हो गया? हो गया क्या चिरकुटो? हो गया क्या? बताओ भाई. सो गए क्या रे? सो गए क्या भाई?
हो गया, स्नेहा कह रही हो गया। सबसे ज्यादा सोती है बेटा स्नेहा तू। तो अभी हम लोग देखते हैं कि velocity ऑफ इमेज विद ए मिरर इज इक्वल टू velocity ऑफ ऑब्जेक्ट विद मिरर। अब देखो, हमने कभी कभी एक फॉर्मूला मैकेनिक्स में देखा होगा फॉर रिलेटिव मोशन, और ये फॉर्मूला आईआईटी में बड़ा काम आता है रिवरमैन प्रॉब्लम में। तो प्रोजेक्टाइल पढ़ते समय हमने एक फॉर्मूला देखा था, velocity ऑफ रामू with respect to Shyamu is equal to velocity of Ramu with ground minus velocity of Shyamu with ground। ये फॉर्मूला हमने देखा था, बोलो याद तो नहीं आ गया? बहुत बढ़िया। तो velocity of image minus velocity of mirror is equal to minus velocity of object minus velocity of mirror। इस बात को अगर हम थोड़ा सॉल्व कर ले तो कितना मजा आएगा। इट विल बिकम लाइक 2vm minus velocity of object। All right, so this is a final formula, or we can have acceleration ai is equal to 2am minus a object। ये acceleration के लिए आएगा। अब देखते हैं हम कैसे इस प्लेन मिरर को मैकेनिक्स के साथ रिलेट करेंगे। आईआईटी वालों का दिमाग क्या होता है ना, आईआईटी वालों का दिमाग आईआईटी की तरफ। आईआईटी वालों का दिमाग ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई एक शिफ्ट होके पीछे चली जाए और बेचारे बन जाए आईटीआई। आईटीआई वाला दिमाग नहीं होना चाहिए। तो कैसे हम मैकेनिक्स के साथ रिलेट करेंगे, ये चीज हम अभी देखते हैं। ठीक बात है, इतना नोट डाउन कर लो। अब देखो, क्या हमें एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि मिरर की जो वेलोसिटी है, उस मिरर की वेलोसिटी को हम डबल कर रहे हैं। मिरर की वेलोसिटी को हम डबल कर रहे हैं। मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि वेलोसिटी ऑफ मिरर ऑलवेज बिकम डबल फॉर कंट्रीब्यूशन टू द इमेज। इमेज में कंट्रीब्यूट करने के लिए हमेशा मिरर कितना काम करता है? डबल करता है। ठीक बात है। अच्छा, वीओ, वीओ मींस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन किसके साथ? अगर कोई नहीं है तो धरती माता के साथ। यानी हमने लिए किसके साथ बोलो? विद रेस्पेक्ट टू धरती माता, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वीएम भी है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इमेज भी है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन कुछ बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ फलाने ठिकाने ऐसे निकालो, तो हम उस क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर हमें आईआईटी करना ही है तो चलो फिर तैयार करो जल्दी, एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। पहले ये लिख लो जल्दी, हाँ ना करो। हाँ ना करने के बाद एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। आवाज तो नहीं आ रही मेरी? क्यों भाई, आवाज तो नहीं आ रही मेरी? आ रही है क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया स्नेहा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। प्रभात सिंह, आवाज आ रही है सर। थैंक यू बेटा, तूने बता दिया। मैं सोचा आवाज ही नहीं आ रही क्या आजकल। गजानन, आ रही। ये क्या लड़कियों की तरह बोलता रे, आ रही? ठीक है, आ रही तो विदेशी हो गया है मजाक मजाक में। चलो न्यूमेरिकल लिखते हैं। तो न्यूमेरिकल लिखेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड दी, फाइंड दी velocity of image, velocity of image with respect to mirror, comma with respect to ground and with respect to ऑब्जेक्ट। यानी तीन क्वेश्चन पूछे मैंने। इमेज की वेलोसिटी मिरर के साथ निकालो, इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के साथ निकालो एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के साथ भी निकालो। अब ये क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया। तो दिस इज लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, कहाँ जा रहा है? दिवाली बनाने जा रहा है। कितने से? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये मिरर जो है ना, ये रेस्ट में है। जल्दी से फाइंड आउट कर लो। अगर तुमने क्वेश्चन कर लिया ना, तो मतलब एडवांस में हमारी रैंक पक्की है। कोई रोक नहीं सकता, दुनिया में ताकत नहीं है इतनी। अगर तुमने क्वेश्चन कर दिया तो, लेकिन सही सही आना चाहिए आंसर। ये तो जापड़ लगा देंगे यहीं से। वर्चुअल जापड़ जानते हो कैसा लगता है? आवाज आती है वर्चुअली, बस समझ नहीं आता कहाँ पड़ा था। इतना कौन खाता है भाई?
थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देता हूँ जिससे कंप्यूटर थोड़ा सा रेस्ट में चला जाए। हुआ क्या? आंसर आया क्या? सर कहाँ पे उनको कुछ दे देंगे बना के चलो चलते हैं। देखो, रेस्ट में मिरर है, then velocity of mirror is equal to 0. We know the formula Vi is equal to 2Vm minus Vo, और ये फॉर्मूला सिर्फ कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। ये तो परपेंडिकुलर जा ही रहा है, बताया है। अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट में लगता है तो Vm की वैल्यू 0 है, मींस Vi इज इक्वल टू 0 माइनस Vo का वैल्यू कितना है? 2I कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब Vi इज इक्वल टू हो गया -2I कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इमेज ऐसे जा रही होगी, तो इमेज अगर ऐसे जा रही होगी तो पीछे इमेज फॉर्म हो रही होगी एंड इट विल कमिंग लाइक दिस। ये तो सबको पता था कि अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ चल रहा है 2 से तो उसके अपोजिटली कौन चलेगा? इमेज चलेगी। तो इमेज 2 सेंटीमीटर से जा रही है लेफ्ट में, ऐसे भी कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट। क्लियर हुआ ये बात? ठीक बात। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अगर मैंने ऐसे ही बोल दिया शॉर्ट नोट में याद करने के लिए, ये ऑब्जेक्ट है एंड मिरर इज मूविंग लाइक दिस। यार मिरर जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इस तरीके से, तो बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज इस केस में क्या होगी? जल्दी बोलो।
टू माइनस जे, ओके, -2j, ओके। ऐसा नहीं, ऐसा एक बंदा सोमा मैम, ये लगा दीजिए आप, वो बहुत जोर से बात करेगा भाई। टू सेंटीमीटर पर सेकंड इन वाई एक्सिस, ओके। पहले बताओ कि मिरर जो है ना, वो मिरर पैरेलली चल रहा है ऑब्जेक्ट के साथ या परपेंडिकुलरली? कैसे चल रहा है बताओ? पैरेलली चल रहा है या परपेंडिकुलरली? जल्दी बोलो। प्रवास परपेंडिकुलरली बेटा ऐसे होता है मिरर के साथ, पैरेलल चल रहा है, पैरेलल। अब मुझे ध्यान से बताना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और ये कोई मिरर है, तो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही होंगी, लेकिन हम हमेशा इसकी इमेज तो यहीं बनाएंगे। कुछ देर के बाद ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट यहीं रखा है लेकिन मिरर इसके सामने आ गया, तो भी हमारे पास जो इमेज फॉर्म हो रही होगी वो यहीं हो रही होगी। और कभी इधर चला गया मिरर ऊपर ऐसे करके, तो भी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट फॉर्म, इमेज फॉर्म होगी वो यहीं होगी। इसका मतलब अगर लाइफ में प्लेन मिरर पैरेलल चले तब नो कंट्रीब्यूशन टू इमेज, नो कंट्रीब्यूशन टू इमेज। नोट पॉइंट याद कर लेना इसमें, यानी जब भी मिरर पैरेलल चलेगा तो ये इमेज को कुछ नहीं देगा। तो जो क्वेश्चन मार्क लगाया है यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इमेज भी यहाँ किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी, क्योंकि मिरर कैसे चल रहा है? पैरेलल चल रहा है। अब बच्चे ने कहा कि ये चीज थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दी, कोई बात नहीं है, अपने नेक्स्ट पेज निकाल दिया और नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलने लगे। ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को चलना है पैरेलल इस तरीके से। अब बताओ यहां पे कौन पैरेलल चल रहा है? ऑब्जेक्ट। तो तुमने यहां पढ़ा था कि इफ ऑब्जेक्ट moves parallel to mirror, there is no change, there is no change either in direction or either in magnitude। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम किसी प्लेन मिरर के पैरेलल चलोगे तो तुम्हारे साथ इमेज भी ऐसे ही चलने लगेगी। तो इस केस में अगर आंसर लिखना होता तो मैं ऐसा लिखता, इमेज moves by 2 centimeter per second in same direction, in same direction। क्योंकि जहां भी वो रुकेगा ना ऑब्जेक्ट जाके,
वहां रुकते ही उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए ना इमेज और ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा मिरर से सेम होनी चाहिए, इसलिए साथ साथ चलेगा। तो अपने पास अगर नेक्स्ट पेज ये आता ना कि ये बताओ रियली में नोट पॉइंट क्या लिखना है, तो हम लिखते हैं कि नोट पॉइंट 1 Vi is equal to 2Vm minus Vo is applicable but only to know perpendicular components। ये फॉर्मूला लगेगा लेकिन सिर्फ किसको जानने के लिए, perpendicular component। parallel motion of mirror does not contribute to image। थर्ड पॉइंट आएगा parallel motion of object contribute but same to same। हमने कहा ये चीज अब समझ में आ गई कि सेम टू सेम कंट्रीब्यूट होगा, नोट पॉइंट ही लिखने। मैंने बच्चे को अगला क्वेश्चन दिया कि मैंने तुमसे मात्र ये पूछा था कि अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा हो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से और मिरर भी इस तरफ जा रहा हो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से, अब बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल सकते हो? हमने कहा निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद मिरर निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। हमारे पास नया क्वेश्चन सेट हो गया। सबसे पहले हमने देखा कि 2 सेंटीमीटर का जो डायरेक्शन है चलने का वो परपेंडिकुलर है और 4 सेंटीमीटर का भी परपेंडिकुलर ही है क्योंकि नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल के अबाउट चल रहे हैं दोनों। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे Vi इज इक्वल टू 2Vm माइनस Vo। हम ऐसा भी कह सकते हैं लेफ्ट में चलने के लिए नेगेटिव ले लो, राइट में चलने के लिए पॉजिटिव। Vi तो अननोन है तो साइन नहीं लेना, लेकिन Vm का साइन लेना पड़ेगा -4 माइनस साइन फॉर्मूले का Vo का साइन लेना पड़ेगा -2। इसको सॉल्व कर देंगे, चाहे माइनस आई कैप लगा दो या माइनस साइन अंडरस्टूड होके ले लो, बात वही है। तो 4 इंटू 2 -8 एंड ये हो गया +4 और ये +4 होने के बाद द थिंग इज कमिंग के algebraically we are getting the image magnitude as a -4 centimeter per second। so it indicate definitely कि हमें यहाँ पर माइनस का मतलब लेफ्ट साइड की तरफ मूवमेंट दिखाई दे रहा है। सो लेफ्ट की तरफ जा रही है इमेज, लेफ्ट की तरफ जा रही है इमेज। ऑलराइट, समझ में तो नहीं आया? समझ में तो नहीं आया? आया। अब देखो ये जो इमेज की वेलोसिटी है ये हमने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाली है। इट मीन कि ये ग्राउंड के साथ है, इट मीन कि ये वी आई कंप्लीट हो गया। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि अगर मैं थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाऊं, मैं यहाँ पे साइड में ले ले रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, मैं अलग कलर से सॉल्व कर लेते हैं, ब्लू कलर से, कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद ऑब्जेक्ट कैसे निकालूं। देखो एक फॉर्मूला होता है वी आई माइनस वी ओ, होता है कि नहीं, रिलेटिव मोशन। अब यहाँ ऑब्जेक्ट इमेज हमें ऑप्टिक्स नहीं पढ़नी, यहाँ हमें नॉर्मली क्या करना है ना, रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला लगाना। अब वी आई हमारे पास पता है, वी आई कितना है -4, आई भी लिख सकते थे -4 भी लिख सकते, तो लेफ्ट में जाना है तो -4 को इंडिकेट करना पड़ेगा, माइनस तो फॉर्मूले का है। और वीओ का जो चक्कर है वो है -2, इसका मतलब ये हो गया -4 + 4 इज इक्वल टू हो गया भाई 0। ओ +2 है, +2 है सर, ये +2 है, तो ये हो जाएगा -2। तो -2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन में चाहिए होता आई जगह वो भी निकला था। अब कोई कहता नहीं मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर चाहिए, तो कोई बात नहीं है, vi माइनस vm होगा। vi कितनी है, तो vi है -4 और vm कितना है, तो ये है -4। ये समझे, -4 क्या, माइनस फॉर्मूले का और -4 इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करने का। सो इट्स कमिंग लाइक 0, इट्स कमिंग लाइक 0। सही बात भी है, मिरर भी जा रहा है 4 से इधर और इमेज भी जा रही थी इधर ही 4 से, तो जब दो पैरेलल बस जाती हैं सेम मैग्नीट्यूड से तो रिलेटिव मोशन दोनों के बिटवीन कितना आ जाता है, 0 आ जाता है।
तो इसका मतलब ये है कि ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने बेसिक पॉइंट पर कि ये तो बहुत ही इजी वाली बात थी, कुछ अच्छी सी बात। पहले भाई अच्छी सी बात करने के पहले कुछ जो लिखाया है ना वो लिख लो। फर्स्ट पेज लिख लिया ये वाला? ठीक है, सेकंड पेज ये लिखो। बोलो आया कि नहीं? लिख लिया ना? चलो फिर लिखते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या है। तो ये नोट पॉइंट अपन को वेलोसिटी में समझने थे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये जा रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पर। एट दिस इंस्टेंट ये रेस्ट में है। एट दिस इंस्टेंट फाइंड velocity of image with respect to ground। क्योंकि ग्राउंड भी रेस्ट में है और मिरर भी रेस्ट में है तो दोनों का एक ही आएगा आंसर। तो दोनों आंसर एक ही आएंगे तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो निकालो, इसको जरूर निकालना है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है।
क्या किया बच्चों ने, बताओ इसमें। ठीक है, देखो इसमें क्या करते, एग्जैक्टली क्या है, इस ऑब्जेक्ट के पास दो कंपोनेंट है। एक ये कंपोनेंट है मिरर के साथ जिसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, एक ये कंपोनेंट है जिसको हम पैरेलल टू मिरर कहेंगे। ये ऑब्जेक्ट है। तो 20 का ये जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 20 cos 37 और ये आएगा sin 37। ऑलराइट, सो cos 37 का वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा, cos 37 का वैल्यू जो रहेगा कितना रहेगा बोलो, 4/5। सो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये साइन में जो रहेगा वो रहेगा 3/5, तो आ जाएगा 3/5, 4 into 3, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमको ये नोट पॉइंट में पहले से पता था कि वी यूज vi is equal to 2vm minus vo for perpendicular component, for perpendicular components। अगर ये चीज हमें पता था, वी नो दैट, ये लिखा है वी नो दैट वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर सिर्फ हमारे पास 16 है और मिरर तो हमारा रेस्ट में है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम सिर्फ ऐसा कह सकते हैं वी आई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आएगा इट इज 2vm, यानी जीरो वेलोसिटी ऑफ मिरर है नहीं, माइनस vo। तो vo जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 पॉजिटिव का, क्योंकि राइट में जा रहा है। आई गैप भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -16 आई गैप सेंटीमीटर पर सेकंड फॉर द इमेज, क्योंकि इमेज तो अपोजिट जाएगी। अब देखो इमेज के अंदर एक और वेलोसिटी आएगी। अगर इस मिरर को हम इस तरीके से बना के रखें तो इमेज में एक वेलोसिटी तो ये आ गई जो 16 की वजह से आई थी, लेकिन साथ ही साथ ये वेलोसिटी भी चल रही है 12, तो ये एज इट इज चलेगी 12। तो एज इट इज अगर 12 चलेगी तो ये इमेज को लिखने का तरीका हो गया कि आंसर विल बी velocity of image is equal to -16 i cap plus 12 j cap सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया आंसर। अब बच्चा कहता नहीं मुझे मैग्नीट्यूड में निकालना था, तो मैग्नीट्यूड में अगर निकालना था तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज लाइक अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और यू कैन गेट द आंसर। समझ में आया ये बात? सर तब तो 12 हो जाएगा। 12 तो लगेगा ना, क्यों? 12 पैरेलल कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो एज इट इज मिलता है इमेज को। तो 12 जे में जा रहा है तो 12 जे में जा रहा है, इमेज भी तो जाएगी। अभी नोट में क्या लिखा था थर्ड वाले पॉइंट में? चला जाए, बाकी बच्चों बताओ आ गया? अब देखो इस क्वेश्चन को ही अगर मॉडिफाई किया जाए तो इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करने के बाद क्या मिलेगा? तो बच्चे से मैं कहूं कि दिस इज द मिरर, इट इज गोइंग लाइक दिस at the angle of 53 degree and object is going like this at the angle of 37। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है और यहाँ ये 15 सेंटीमीटर पर सेकंड है मिरर की।
एट दिस इंस्टेंट, यानी एट दिस इंस्टेंट, सिर्फ इसी इंस्टेंट पे, एट दिस इंस्टेंट फाइंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही कर लो, ऑब्जेक्ट के साथ भी आ जाएगा, ग्राउंड के साथ कर दो, तो वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। इस क्वेश्चन में आंसर लेके आओ, इसमें दोनों चल रहे हैं किसी न किसी एंगल पर। तो -2 होगा। क्या हुआ? -2। -2 आई जे के कैप में निकालना है। क्यों निकालना है? बिकॉज यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी वेक्टर। सर -2 आई कैप होगा, लेकिन सर इन दोनों का भी कंपोनेंट होगा ना, ऑब्जेक्ट और मिरर का। ऑब्जेक्ट और मिरर का जो कंपोनेंट होगा, तो ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट बस लिखेंगे कि मिरर का भी? सब लिखने बेटा जितने पॉसिबल है। आदर्श के आपके घर में कुछ लेडीज है जिनसे बात हो जाए, फादर या मदर? गुड आफ्टरनून मैम, मैं लेडीज से बोल रही हूँ। आदर्श की मदर बोल रही है ना मैम? मुझे फीस के रिगार्डिंग बात करनी थी आदर्श की। ऑलराइट, देखो सबसे पहले हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के। तो ये ऑब्जेक्ट का ये कंपोनेंट जो आ रहा है, दिस इज लाइक कि ये ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये आएगा 20 cos 37 यानी 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्ट का पैरेलल कंपोनेंट है। और मिरर की अगर बात की जाए तो मिरर का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा 15 cos 53। तो cos 53 3/5 15 9, सो आएगा 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक मिरर का ये वाला कंपोनेंट आएगा और वो कुछ भी आ रहा होगा उसको अपन कहेंगे पैरेलल कंपोनेंट। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही होगी इसकी 4/5 के साथ, तो 4 × 3 यानी 12 आ रही होगी, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो ध्यान से देखो, नोट पॉइंट है, मैंने ये बताया था अभी तुमको कि इस कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं है, कोई मीन्स ही नहीं है। नो वर्थ वैल्यू of this mirror parallel component,
बट इसकी वैल्यू है, ये फॉर्मूले में यूज होगा, इसकी वैल्यू है क्योंकि ये फॉर्मूले में यूज होगा, और इसकी कोई वैल्यू इसलिए नहीं है लेकिन थोड़ी सी है क्योंकि सेम टू सेम आएगा। तो फॉर्मूला क्या है, Vi इज इक्वल टू 2Vm माइनस Vo। तो इस फॉर्मूले में यही दो कंपोनेंट रखे जाएंगे बस, और उससे इमेज का परपेंडिकुलर निकल के आएगा, और इसको एज इट इज रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हो रही है कुछ कि नहीं? क्लियर हो रही है सर। तो बस इसको अभी नोट डाउन करो अच्छे से। तो ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट इमेज की बात नहीं है, इट्स लाइक मैकेनिक्स। चला जाए। देखो, अगर मैं इमेज की परपेंडिकुलर कंपोनेंट को निकालूं तो 2Vm, तो मीन्स 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड लेफ्ट में आ रही है। तो या तो इसे माइनस आई बोलूं, या मैं इसे बोल दूं -18। 2Vm हो गया, और ये इधर जा रहा है तो ये हो जाएगा सर -16। दिखाई नहीं दे रहा उतना ऊपर, थोड़ा सा और नीचे लिख दीजिए। हाँ सही है सर। सो ये आ जाएगा -18, और माइनस तो फॉर्मूले का 16 पॉजिटिव आएगा, +16। मैं इसे हमेशा ऐसे लिख के चलता हूँ, रिलेटिव सेपरेशन चाहिए। मैं मिरर का वैसे ही डबल कर लेता हूँ, 1 में 9 और इंटू 2 18 हो जाएगा। 18 16 के अपोजिट चल रहा है, अपोजिट चल रहा है दोनों, तो यानी ये जल्दी अप्रोच करना चाहते हैं। जल्दी अप्रोच करना चाहेंगे तो इमेज भी भागती हुई आएगी इसके पीछे, तो इमेज आ जाएगी -34 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो ये बात हो गई? बोलो ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब तुम आराम से भी सोच के देख सकते थे। नॉर्मली सोच के देखो, ये मिरर है, ये रेस्ट में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर जाता है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो परपेंडिकुलर सेपरेशन बढ़ रहा है, तो इमेज भी तो इधर जाएगी जिससे बढ़ जाए 8 से। अगर कभी कभी ऐसा हो रहा है कि ये मिरर जो है वो इधर जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो देखो ऑब्जेक्ट के पास में जा रहा है तो परपेंडिकुलर सेपरेशन कम हो रहा है, तो कम करने के लिए इमेज को दौड़ के आना पड़ेगा ना इधर। लेकिन कितने से? 4 से 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि जब ये इधर जा रहा था मिरर, तो यहां से तो दूरी बढ़ा ही रहा था, यहां से दूरी कम भी कर रहा था, तो इसको डबल मैग्नीट्यूड से भागना पड़ता है। समझ में आ रही है कि नहीं? सर आ रही है। अब सोचो कि अगर ये भी चलने लगता 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो देखो 1 से तो ये अप्रोच कर रहा है और 2 से ये अप्रोच कर रहा है, तो 2 का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 4 हुआ, मिरर का 4 हुआ डबल, और ऑब्जेक्ट का भी तो इधर ही होगा 1, तो 4 और 1 ये दोनों मिलके हो जाएंगे कितने? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूले से निकाल दे तब भी वही आना, लॉजिकली निकालोगे इन अ ग्राफिकल फॉर्म तब भी वही आएगा। तो चलो ठीक है भाई, ये -34 आ गया। अब देखो आंसर लिख रहे हैं, तो आंसर लिखोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू आ जाएगी, इट इज -34 आई कैप
नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इमेज भी नीचे की तरफ जाएगी। -12 जे कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। अपन कहेंगे कि इसका कोई मतलब नहीं, ये तो कभी आता ही नहीं ना कहीं, तो ये आंसर हो गया। क्लियर? सर जो मिरर का है वो भी वो लिखे है कि इस ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का 12 सेंटीमीटर काम आता है ना हमेशा, पैरेलल है तो एजिटेज आ जाता है। सेम टू सेम चलता है। नहीं आया तो पूछ लो जल्दी। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक आईआईटी का क्वेश्चन देता हूं, कितने लोग हैं जो आईआईटी की तैयारी के लिए बैठे हैं यहाँ? प्रभात ने हाथ उठा दिया। और बताओ। सब लोग सर आईआईटी वाले ही है। सब लोग आईआईटी वाले हैं। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। निहारिक आईआईटी। हाँ सर, ओके ओके ओके। बस प्रवीण कुमार गौरव है वही सर। ओके ओके। चलो तनु भी आईआईटी की है। भैया एक सीखना है इसमें, आईआईटी नीट का तो कोई मतलब ही नहीं है, हालांकि नीट की बच्ची है लेकिन आईआईटी सीख सकती है। अनिरुद्धि, ठीक है। आईआईटी का एक प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन वो था प्लेन मिरर में, काफी पुराना ओल्ड क्वेश्चन है, 91 92 का क्वेश्चन है, शायद तब पैदा भी नहीं हुए होंगे। यू आर ऑफ द एज 2002 2004 2005 के बच्चे हो गए तुम, बस मुझे लग रहा है 2004 के ही हो गए। कब के हो सब? डेट ऑफ बर्थ 2003, ठीक है। कुछ बच्चियां होंगी वो 2004 की भी होंगी। हाँ 2004। गजानन 2 के हो? वाह, अरे लंबा एक्सपीरियंस ले रखा है भाई गजानन। तो बेटा गजानन ने रेड कलर का जो है ना ये ग्राउंड है, इसको मिरर मत समझना, और ये ब्लू कलर का ये जो है ना ये मिरर है। आईआईटी में क्वेश्चन दिया था, अ मैन इज मूविंग टू द राइट डायरेक्शन with u meter per second. Find velocity of image with respect to ground frame. ग्राउंड फ्रेम यहाँ पे दिखाया भी था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसा दिखा के दिया था ग्राउंड फ्रेम। ये क्वेश्चन है, देखने में कितना इजी सा लग रहा है आईडी का ये क्वेश्चन। प्लेन मिरर में मोशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो जरा। Yeah,
चला चला जाए, सॉल्व करें। देखो इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करना था आईआईटी में। ये बंदा इज गोइंग टू हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ आईआईटी। क्वेश्चन को कुछ यूं सॉल्व करना था। देखो ये ऑब्जेक्ट जब आगे की तरफ जा रहा था यू से, तो अगर हम इसका परपेंडिकुलर देखते तो यूं आता। बोलो आता कि नहीं? देख लो मिरर से इसका परपेंडिकुलर ऐसे आता कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलोंग आने वाला ये कंपोनेंट, ये थीटा मान लो, ये थीटा दिया ही था, इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, इट इज लाइक ये हो जाएगा u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा, ये थीटा है। तो बताओ क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि ये u cos थीटा इट इज along the mirror, along the mirror, और इसको ये कह सकते हो क्या परपेंडिकुलर टू मिरर? बोलो हाँ ना, बोलो। तो आईआईटी के क्वेश्चंस का क्या रहता है कि दिमाग कुछ ज्यादा ही लगाना पड़ता है, अटेंशन बहुत चाहिए। अब ये बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली दूर जा रहा है तो इसकी इमेज जो होती है वो भी तो दूर जाती है ऐसे, और कितने से जाती है? u sin थीटा से। और जो u cos थीटा से ऑब्जेक्ट पैरेलल जा रहा है उसका वो पैरेलल ही जाता है ना u cos थीटा से। बोलो ये इमेज बन जाती है कि नहीं? ये वाला डायग्राम समझ में आएगा? इसका मतलब अभी ये दोनों चीजें जो ऑब्जर्व हो रही हैं वो यहां से ऑब्जर्व हो रही है मिरर से। तो मिरर पे बैठ के अगर देखोगे तो तुमको ऐसी चीजें नजर आएंगी। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट आता यू साइन थीटा था वो कहीं कुछ ऐसे आता, तो इमेज कुछ ऐसे ही जा रही होगी इस रिजल्टेंट पे। लेकिन मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे उसका कोई काम नहीं है अभी, तो मैं उसे बना नहीं रहा हूं, लेकिन जा ऐसे रही होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जाता तो वो ऐसे जा रही होती ऊपर की तरफ। अच्छा जी, ये बात क्लियर है? अब ग्राउंड के साथ निकाल लिया तो ग्राउंड का ये एक्स एक्सिस है, ये ग्राउंड का वाई एक्सिस है। अब मैं तुम्हें एक बढ़िया ही चीज बताने जा रहा हूं, ये ध्यान रखना, समझ में ना भी आए ना तो पूछ लेना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, माइनस वाई, ये ग्राउंड का फ्रेम है, ये ग्राउंड का फ्रेम है और हमें इमेज देखनी है। तो एक बात बताओ, इमेज देखनी है तो अगर मैं यहाँ पे इमेज लिख दूं तो इमेज का ये कंपोनेंट जो आएगा वो u sin थीटा आएगा क्या? और ये जो कंपोनेंट आएगा वो u cos थीटा आएगा क्या? बोलो, मुझे इमेज देखनी है ना। तो मैंने इतना डायग्राम ना पहले तो ये कहां से ऑब्जर्व हो रहा था? मिरर से। जब मिरर से ऑब्जर्व हो रहा था तो ऑप्टिक्स चल रही थी, और अब मैंने मिरर का तो काम कर दिया जो करना था। अब मुझे ग्राउंड के साथ देखना है तो सिंपली वेक्टर एनालिसिस चल रही है। मतलब अभी मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ? ओनली वेक्टर एनालिसिस देख रहा हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
तो वेक्टर एनालिसिस देखूंगा तो यहाँ पे u cos थीटा हो गया, ये आ गया u sin थीटा। बोलो इस एंगल को थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि जब मिरर ने ग्राउंड के साथ थीटा बनाया है तो मिरर के पैरेलल u cos थीटा, तो वो भी तो ऐसे करके थीटा ही बनाएगा। कोई दिक्कत? बोलो बोलो बोलो। कोई दिक्कत नहीं, तो ग्राउंड के साथ लेके आना पड़ेगा ना भाई। तो ग्राउंड का एक्स एक्सिस इधर है और वाई एक्सिस इधर है, तो सारे कंपोनेंट जो इन बिटवीन बने इन सबको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये रिजॉल्व होके ये कंपोनेंट बन जाएगा u cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा। ये वाला कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट, ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा u cos थीटा sin थीटा। इसका अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये फिर से थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट इसका आ जाएगा u sin थीटा cos थीटा, यानी सिंपल इसे 2u sin थीटा cos थीटा बोल दो। और ये कंपोनेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा u sin स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ में आई? सर ये जो पहले यू cos थीटा यू sin थीटा रेड पेन से जो लिखे हैं, तो वो सर ये रेड थीटा की वजह से ही मैं लिखे हैं। हाँ जो मतलब रेड कलर से थीटा जो है उसी की हाँ। वजह से मैं यू cos थीटा लिखे हैं। क्यों? अगर कोई ऐसे कंपोनेंट होता है f और यहाँ पे 45 है तो इसको क्या लिखते हो? f cos 45 ही लिखते हो ना भाई। यस सर। कई बार बताया भी तो जाता है कि जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस में आता है, जिसके साथ नहीं बनता वो कॉस में नहीं आता। तो अगर ये मुझे पता है कि ये यू से जा रहा है और यहाँ थीटा है, तो ये यू कॉस थीटा आएगा, यू साइन थीटा। मैंने क्यों किया है? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं मिरर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मिरर से मुझे परपेंडिकुलर टू मिरर देखना है और पैरेलल टू मिरर देखना है, तो पहले वो काम किया मैंने। और अब उस काम के बाद मैं ग्राउंड के साथ एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो ग्राउंड के साथ देखूंगा तो एक्स ग्राउंड का और वाई ग्राउंड का तो अलग है ना। तो जो कंपोनेंट मिरर पे देखने पर आ रहे थे, मिरर से देखने पर आ रहे थे, अब उनको भी तो रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक्स के अलांग और वाई के अलांग। यस सर, क्लियर हो गया, समझिए। तो अगर ये एक्स वाई पे फर्दर आ गए ना, तो मतलब आईआईटी ने क्वेश्चन दिया ही इसलिए था कि बच्चा यहां तक करके तो रह जाए, लेकिन वो ये ना देख पाए कि जो स्पेस में दो वेक्टर बने हैं उनको हमें कहां से असलियत में देखना था। तो वो हमें असलियत में देखने थे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो बात समझ में आएगी। अब बात समझ में आ भी गई। अगर मैं लिखूं इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, देखो ये जा रहा है प्लस आई की तरफ, ये जा रहा है माइनस आई की तरफ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं u cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आई कैप लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो। यस प्लस सर, लिख यहाँ लिख सकता हूँ u। अच्छा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? बोलो जल्दी। sin 2 थीटा तो जे कैप के अलावा आ जाएगा। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos 2 कॉस 2 थीटा। थीटा। और ये हो जाएगा u साइन 2 थीटा जे कैप। अब मान लो कल को जाके वो वेलोसिटी दे दे, u की वैल्यू दे दे, तो u की वैल्यू दे देगा, u की वैल्यू रख देंगे, थीटा दे देगा, थीटा रख देंगे। द आंसर ऑफ द आईआईटी प्रॉब्लम। तो आईआईटी की प्रॉब्लम आसान तो होती है बट नॉट इन द लॉजिक्स, लॉजिक्स तो बनाने पड़ते हैं। ये बात समझ में आ गई हो तो हाँ ना बोलो, तो मोशन थोड़ा थोड़ा तुम्हें ठीक ठाक कंप्लीटनेस में मिलेगा। चलो ठीक है, नोट डाउन कर लिए? मुझे ऐसे ही बताना, ब्रेन चेकिंग प्रॉब्लम है।
ब्रेन चेकिंग प्रॉब्लम है। हाँ मॉड्यूल तो है ही ऑप्टिक्स का, नीरज सर से बोलना दे देंगे। ब्रेन चेकिंग प्रॉब्लम है, आईक्यू लेवल चेक करना है। मान लो कि मैंने तुम्हें ऐसे ही जल्दी से, ये हैलिडे का न्यूमेरिकल है, रेसनिक हैलिडे का, एक बुक आती है रेसनिक हैलिडे। ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, ये थीटा है। देखो ये M1 मिरर है और ये M2 मिरर है। जैसे तुमसे किसी ने कहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज formed in M1 with respect to formed in M2, तो क्या तुम इसमें क्वेश्चन का मतलब समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं? कि ऑब्जेक्ट अगर M1 और M2 के बीच में कहीं जा रहा है तो एक इमेज तो M1 से बनाएगा और एक इमेज M2 से बनाएगा, और इन दोनों इमेज के बिटवीन रिलेटिव मोशन जानना है, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है। तो ब्रेन टेस्टिंग न्यूमेरिकल है, सिर्फ तुम्हारा ब्रेन टेस्ट करना चाहता है कि क्या तुम इसे बता सकते हो। जो भी बताना चाहे मैं उसका ये ऑडियो ऑन कर देता हूं, एनीबॉडी कैन रेज द हैंड। एक बंदे का हो नहीं रहा है, अनय सिंह का, हो सकता है उसके पास ना हो। सो चलो चलते हैं, क्या हुआ, क्या आंसर आएगा, कोई बता सकता है। और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, यू कैन यूज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ नोट पॉइंट। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं इस क्वेश्चन को करता ना तो मैं ऐसे करता कि M1 अगर बनाएगा तो M1 के तो पैरेलल ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी जो इमेज जाती है वो ऐसे ही जाती है I1, तो I1 तो U से जाने लगती है। और अगर मेरे पास ऐसे कोई मिरर रखा हुआ है तो मैं ये देखता कि इसके सामने आने वाला ये ऑब्जेक्ट है ऐसे आ रहा है, तो क्लियर कट फिनोमेना है कि ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ये इसका पैरेलल होगा, ये U से आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? तो ये मेरे पास थीटा दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा U cos थीटा और ये हो जाएगा U sin थीटा। तो मेरे पास यहाँ पे जो इमेज बनेगी ना I2, ये ऐसी बनेगी, इधर बनेगी U sin थीटा और इधर बनेगी U cos थीटा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? अब देखो सॉल्व करके देखो बहुत आराम से कि मैं रिलेटिव मोशन निकालना चाहता हूं, तो इसको पहले मैं ग्राउंड के साथ ले लूंगा, ग्राउंड के साथ जो पहले मैंने लिया था आई जे के अकॉर्डिंग, और ग्राउंड के साथ इसकी नेट वेलोसिटी आ जाएगी। फिर मुझे ये तो पता ही है कि I1 जो जा रहा है वो I1 कैसे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ I1 ये जा रही है U जे कैप, इसको भी मैं निकाल दूंगा। निकालने के बाद दोनों के बिटवीन रिलेटिव निकाल दूंगा, I1 I2 का ये फॉर्मूला फिर लग जाएगा V I1 माइनस V I2। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वी कैन डू इजिली विद सम मेथड्स। तो ब्रेन चेकिंग मेथड है कि हम कुछ बोलते इस पर और बोल के आंसर कुछ लगाते तो आंसर आ जाता। ठीक है, चला जाए।
ठीक है, चलो फिर बहुत बढ़िया। चलो एक बहुत ही स्मॉल टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल वाला, वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर दो। याद रखना दिया है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बताओ क्या आंसर आना चाहिए। हाँ तो हमारी डेटा सबकी रजिस्टर में 90 ये तो वो नंबर है, ये आपके पास एक और टेन आ रहा है लेफ्ट में और राइट में। अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सीबीएसई बोर्ड से। बताइए माना आपके टिफिन का पैसा नहीं कटा दिया था, बोला से बोलेगा आपके टिफिन का पैसा हम आपके काटे। रुक जाओ तो इतना बड़बड़ा का कहते थे। अरे भगवान, 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट ले ले। 1000 रुपए की औकात है, बस इतना वो लोग सोच लिए। भाई आप आप जानते हो मेरा दिल इतना पाक साफ है कि हम ये तो जानते हैं कि कोई दिल भी पाक चला जाए बेटा। बहुत आसान था यार, मैं अगर इसको करता ना तो ऐसे कर देता। देखो एक बात जाओ, मैंने यहाँ पे लिख लिया इमेज आई। एक बात जाओ, मैं बिना फॉर्मूले की सॉल्व कर दूंगा ना। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जा रहा है तो इसकी वजह से इमेज राइट में जाएगी ना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। अब बताओ ये जो है मिरर, ये राइट में जा रहा है तो इसकी वजह से सेम डायरेक्शन में जाएगी लेकिन डबल जाएगी, तो इसकी वजह से इसी तरफ चली जाएगी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। दोनों ऐड हो गए, आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड राइट। ठीक बात है। बच्चे कहते हैं ना मुझे समझ में नहीं आया, यूज द फॉर्मूला, यूज द फॉर्मूला भाई लोग। vi इज इक्वल टू 2vm, 2vm vm की वैल्यू हो जाएगी 4i माइनस, यहाँ हो जाएगा -2i, खत्म हो गया ना 10i सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी वही आंसर है, ठीक है ना। सो दैट्स इट, इतना मुझे समझाना था। नेक्स्ट एक टॉपिक रह जाता है 15 to 20 मिनट्स का, इट्स अ फील्ड ऑफ व्यू, और उसके बाद प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जितने भी मिरर और ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल होंगे, लेंस वगैरह, वो थोड़े जल्दी समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ से एक आदत लग जाती है कि ऑप्टिक्स को क्वांटिटेटिवली भी समझा जा सकता है, ऑप्टिक्स को क्वालिटी वाइज भी समझा जा सकता है, क्वालिटेटिव वाइज, और ऑप्टिक्स का रे डायग्राम भी बड़ा अहमियत रखता है। इन सारी चीजों को देखते हुए हम चल रहे थे। सो नाउ द थिंग कम्स, दैट इज कि हम क्लास लेंगे किसी दिन टाइम मिलेगा तो, एंड आई एम गोइंग टू माय होम टाउन, सो हैप्पी दिवाली, बेस्ट टू all my
beloved friend going to become excellent engineer, doctor, IAS, or any dream work. हैप्पी दिवाली टू यू। ठीक है, चला जाए। तो अपन वहीं से किसी दिन क्लास लेंगे, वो भी अरेंज हो जाएगी तो ले लेंगे। ठीक है, वैसे लौटेंगे जल्दी। बाय 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 बाय। You can leave the